आवाज आ रहा है ना? ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज, अब ये वर्ड ट्रांसपोज का मतलब क्या है? यहाँ पे हम ट्रांस ट्रांस कर रहे हैं, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? ट्रांसपोज मतलब चेंज करना। क्या चेंज करना? जो भी रो में लिखा होगा उसको कॉलम में लिख देना। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे 3 5। फिर लिखा हुआ है 3 1, उसको लिख देंगे 3 1। 0 1/5, 0 1/5। ये जो ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का, ये था 3 × 2। और अब जो मल्टीप्लाई करके मतलब ट्रांसपोज करके आया है वो है 2 × 3। ठीक है। यही है मेन ट्रांसपोज। क्लियर है? रो को कॉलम में चेंज करना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखा गया है किसका? मैट्रिक्स का, कि ट्रांसपोज करते तो क्या होता है। बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस ए ही आ जाएगा। बात तो सही है कि एक बार चेंज किए फिर दोबारा चेंज, जैसे इसको चेंज किए इसमें, इसको दोबारा चेंज करेंगे तो वापस क्या आएगा? इसी में कन्वर्ट होगा। यानी कि ए डैश का होल डैश जो होता है वो होता है ए। इसी तरह से कोई वैल्यू वैल्यू यहाँ पे के जो लिखा है वो स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू मतलब 3, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करते रहे ए। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज का बात करेंगे तो ये 3a का ट्रांसपोज, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है। ये जो ट्रांसपोज लिखा गया है, ये ऊपर में जो ट्रांसपोज लिखा है, ये कोई बदलता नहीं कि 3 में जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 3 कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। सेम चीज प्लस में अगर रहेगा तो प्लस में डैश दोनों के पास जाता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई कोई क्या करता है, लिख देता है a² + b²। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मगर ट्रांसपोज के केस में जब डैश लिखा रहता है तो वो क्या होता है, दोनों के पास चल जाता है, a डैश b डैश बन जाता है। ठीक है। मल्टीप्लाई का केस थोड़ा अलग है। वो क्या बोलता है कि जो भी लिखा हुआ है उसको उल्टा करके लिखिए, b डैश a डैश लिख दीजिए। अगर ए बी का होल डैश है तो उसको क्या लिख देंगे? b डैश a डैश लिख देंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है सी ए का होल डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा a डैश c डैश। आंसर क्या होगा? मतलब इसको ऐसे लिखना है, डैश को ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब बात आता है कि अगर ए बी सी लिखा है और डैश दिया हुआ तब क्या होगा? तब इसमें दो केसेस बना सकते हैं। ए बी को एक ग्रुप और सी को एक ग्रुप मान लेंगे और उसके बाद डैश लगा देंगे। तो अब क्या हुआ? ये दो ग्रुप है, 1 2। तो रूल के हिसाब से ए बी का होल डैश को बाद में लिखना है, सी डैश को पहले लिखना है। रूल क्या बोला? डैश में दोनों के पास जाता है तो सी डैश पहले आएगा, उसके बाद ए बी का होल डैश आएगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान देंगे तो हम लोग को पता है ए बी का होल डैश लिखा है, इसका मतलब इसको लिखना है बी डैश ए डैश। यानी कि ये जो लिखा हुआ था वो ये आंसर आएगा। अगर 3 रहेगा तब, 3 रहेगा तब खाली उल्टा करके लिखना है। अगर जो भी वैल्यू लिख रहे हैं सबको उल्टा करके लिखना है। जैसे यहाँ ए बी सी था तो सी पहले आया फिर ए बी आया, ए बी था तो बी ए लिख दिए, उल्टा करके बस आगे पीछे करके उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ए बी दिया गया है, वेरीफाई करने बोल रहा है ए डैश का होल डैश। ये तो पढ़ा ही है हम लोग, ए डैश का होल डैश क्या होता है? ए डैश का होल डैश ए होता है। यहाँ वेरीफाई करने बोला है, मतलब ये मैट्रिक्स को उठाना है, इसको चेक करना है। देखो यहाँ पे बनाया हो, देखो यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया? ए था, ए डैश निकाला और उसके बाद वापस डैश निकाला तो सेम, दोनों सेम ही चीज आया। सेम आया इसका मतलब क्या है? ये ए। ये बोला प्रूव हो गया। फिर दूसरा वाला ए बी दिया था, बोला प्लस कीजिए, प्लस कर दिए। प्लस करने के लिए उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज कर दिए। और फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज, यहाँ अलग यहाँ अलग। और पता चला दोनों को जब हम लोग मिलाएं, ऐड किए तो ये मिला। और ये क्या है? दोनों सेम चीज है। ये वाला और ये वाला क्या है? दोनों सेम चीज है, ये और ये। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। सेम चीज बोला के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो के से किए तो अंदर के आ गया। अब बोला के बी का होल डैश निकालिए, तो पहले के बी किए, मतलब के अंदर इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद उसको देखें तो पता चला दोनों क्या आ गया? सेम आ गया। यही चीज तो आ गया घूम फिर के। तो यहाँ पे बोल दिए हम लोग दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी को सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया है और कुछ नहीं किया। मेन है यहाँ पर ए दिया हुआ था पहले से और बी दिया हुआ था, बोला ए बी का होल डैश निकालिए। तो पहले ए और बी को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर आएगा, अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है,
इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। और यहाँ ए और बी का पहले से ट्रांसपोज कर दिया है। यहाँ पे दो चीज बोला था, पहले बोला था ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज, और दूसरा वाला बोला गया है पहले बी डैश निकालिए फिर ए डैश निकालिए और दोनों का फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो वही काम यहाँ पे किए, पहले ए बी निकाले, ए बी निकाल लिए, ए बी आ गया, अभी ट्रांसपोज नहीं किए, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे बाद में। फिलहाल ए डैश और बी डैश निकाले, बी डैश ए डैश निकाले, मल्टीप्लाई किए, ये आया। जब इसका ट्रांसपोज किए तो दोनों हम लोग को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ करके नहीं दिखाया है बट हमको करके दिखाना पड़ेगा, ये इक्वल आएगा। क्लियर है? ट्रांसपोज में खाली क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, यहाँ कुछ लिखा है, क्या बोला है, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, दो वर्ड है, साइमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम सेम, मतलब जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो पता चलेगा वापस ए आ गया। अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए आता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्री, सेम है, ठीक है। और अगर ए डैश का ट्रांसपोज किए मगर वो ए नहीं आ रहा है, अगर जब उसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तब ए आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ए आने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ा तब आ रहा है ए, तो इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू वर्ड आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे बाहर लेना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दिया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन सिमेट्री का दिया है, बोला ए दिया गया था, इसको ट्रांसपोज कीजिए, बात वही आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे। ये जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर रहे हैं, √3 लिखें, ये वाला को 2 और 3 लिख दिए, फिर इसको पकड़े 2 -1.5, फिर है -1, लास्ट वाला को पकड़े 3 -1 और 1। अब पता चला, ये देखो दोनों सेम चीज तो ही लिखा हुआ है, इससे ये पता चला कि ये क्या है, दोनों सिमेट्री है। क्या वर्ड है, सिमेट्री, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल नीचे दिया होगा, ये सिमेट्री का एग्जांपल है, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्री का कैसा होगा। स्क्यू सिमेट्री के लिए एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, देखो ये स्क्यू सिमेट्री लिखा है। चेक करते हैं पहले ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले इसको चेंज करेंगे, पहला वाला रो को लिख देंगे 0 ई और एफ, दूसरा वाला को लिख देंगे -e 0 और g, तीसरा वाला को लिख देंगे f -g और 0। क्या ये वापस दोनों सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब दिखने के लिए क्या करना होगा, अगर माइनस हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए बाहर अंदर, तो एक माइनस बाहर लिख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव ई हो जाएगा, नेगेटिव एफ हो जाएगा। यहाँ पर ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, नेगेटिव जी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब चेक कर लो कि ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश इज इक्वल टू नेगेटिव बी, आया ना नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव बाहर रहेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ एक थ्योरम दिया है, क्या थ्योरम है ये, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक चीज ट्रांसपोज जो होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ज्यादातर होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रियल नंबर एंटिटी, अगर उसमें जो नंबर लिखा गया अगर वो रियल नंबर मतलब सारा नंबर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए खाली बस, तो a प्लस ए डैश अगर करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक आता है। मतलब अगर हम लोग को कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ए, उसका डैश निकाले, डैश निकालने से कोई मैट्रिक्स बन के आया पी, मान लेते हैं पी कौन है, ए प्लस ए डैश को पी बोल रहा है, ठीक है। ए और ए डैश को ऐड किए तो पी आया, तो जब पी का डैश निकालेंगे ना तो वापस पी ही आएगा। ये बोल रहा है, क्या बोला है कि दोनों को ए को और ए प्लस को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस वो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, मतलब वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और दूसरा में लिखा है कि अगर माइनस करते हैं ए माइनस ए डैश, इसका नाम दे देते हैं क्यू, तो क्यू का जब हम डैश निकालेंगे तो आएगा नेगेटिव क्यू। ये एक थ्योरम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोले हम फिर से वापस, अगर ए और ए डैश को नेगेटिव माइनस किए हैं, उसका नाम क्यू दिए हैं, तो वो एक स्क्यू सिमेट्री आएगा, मतलब क्यू डैश जो होगा वो नेगेटिव क्यू आएगा, ठीक है। अब और कुछ, अच्छा यहाँ एक और चीज, वही थ्योरम को फिर से लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब ये क्या बोला, ये बोला कोई भी मैट्रिक्स अगर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स है, तो तुम उस ए नाम का मैट्रिक्स को लिख सकती है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यहाँ वर्ड यूज किया सम, सम का मतलब ऐड करना,
ऐड किए। किसको ऐड करना है? साइमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक कौन है? ये है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ये है। ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? यहाँ लिख के दिखाया, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए लिखा रहेगा, हाफ लिखना है ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। ये क्या आएगा? ए आएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्या बोला? जो अभी हम लोग ऊपर में लिखे हैं थ्योरम, उसी को बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए बोला। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। बी नाम का एक मैट्रिक्स दिया है, बोला ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, इसमें इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में दिखाना है। इसका मतलब है हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ जाएगा? हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा पी। पी कौन है? हाफ बी प्लस बी डैश, ये निकालना है। और इसको दिखाना है कि पी डैश क्या होता है? पी होता है। पहला काम ये। दूसरा काम क्यू निकालना है। क्यू कौन है? हाफ बी माइनस बी डैश। और ये कौन आता है? इससे पता चलता है कि क्यू का डैश नेगेटिव क्यू होगा। तो ये हम प्रूफ कर देंगे सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री। उसके बाद सम बोला, सम मतलब पी और क्यू को मिला देना है, पी प्लस क्यू को मिला देना है। अगर वापस इससे बी बनता है, बी बनता है, तो वही एक्सप्रेशन, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ था ना कि ए जो था वो था हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये लिखा था। अभी हम क्या किए? इसको नाम बी कर दिए हैं, यानी कि बी इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ बी माइनस बी डैश, ये लिख दिए उसी चीज को। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को सेम चीज जो जो हम की है वही काम करेंगे। चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। ये कहाँ से आया भाई? ये तो बी, बी प्लस बी डैश है। अब बी डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बी डैश निकाला था, ये बी डैश यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में बी दिया हुआ था, इन दोनों को डायरेक्ट प्लस करके यहाँ पे लिख दिया है। और ये वाला डिवाइड करके भी लिख दिया, ये डिवाइड है ना, अंदर डिवाइड भी कर दिया। अब बोला पी डैश को निकालेंगे तो पी आ रहा है, ये दोनों सेम चीज है, चाहे ट्रांसपोज करो नहीं करो बात बराबर ही है। तो बी डैश क्या है? सेम चीज है। नेक्स्ट आगे बोला है प्लस करना। अच्छा ये प्लस वाला तो कर ही दिए ना, माइनस वाला ये रहा माइनस का। ये सिमेट्री दिखा दिए, हम पहले ही बोले थे सिमेट्री दिखाना, सिमेट्री दिखा दी। क्यू का हाफ बी बी माइनस बी डैश करेंगे, तो ये बी डैश है, बी माइनस बी डैश लिख दिया डायरेक्ट। कहाँ से लिख दिया है? पहले ही हम लोग निकाल चुके थे बी और बी डैश, ऊपर में लिख चुके हैं। ये वाला है बी डैश और ये वाला है हम लोग का बी। तो बी और बी डैश को क्या किया? वो दोनों माइनस करके डायरेक्ट लिख दिया है, और उसी को फिर हाफ अंदर करके लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज करेगा, नीचे देखते हैं ट्रांसपोज होगा, ये रहा ट्रांसपोज किया और माइनस क्यों आया? ये दिख रहा माइनस लगा हुआ, माइनस। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस नहीं कॉमन निकालेंगे तो सेम नहीं होगा। और जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? स्क्यू सिमेट्री हो गया। अब क्या काम था? अब फाइनल काम हम लोग का था क्या करना? ऐड करना। किसको ऐड करना? जो भी पी और क्यू निकाले थे उन दोनों को लिख दिए, ऐड करने के बाद पता चला बी आ रहा है। यही हम लोग का एक्सप्रेस करना था, बी इज द रिक्वायर्ड ऑफ द सम ऑफ द सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। बस यही काम हम लोग को करना था। इसी से एक्सरसाइज 3.3 है। पहला क्वेश्चन तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया डायरेक्ट ट्रांसपोज करना। इसको रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करना है। जैसे ये पहला नंबर हम बना के दिखा दे रहे हैं, क्या है ये? 5। ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे 5। ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे हाफ। ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे 1। ये कौन सा ऑर्डर था? ये था 1 3 into 1 था, अब बन गया 1 into 3, चेंज हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को खुद से कर देना है। ये सारा कुछ उसी से है, प्लस करना है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ये पहले प्लस कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। इसमें भी सेम चीज दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। इसमें एक चीज लिखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में साइन कॉस दे दिया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर साइन कॉस नहीं भी रहता तो हम समझ लेते हैं पहले क्या बोल। ये बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स 0 1 1 5 कुछ भी दिया हुआ है, और इसका जब डैश निकाले तो कुछ तो आएगा 0 1 1 5, सेम ही आ गया गलती से। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए इंटू ए डैश हो रहा है, तो उसका जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, वो आई आएगा। आई मतलब कितना आएगा? आई मतलब आएगा 1 0 0 1, इस तरह का मैट्रिक्स बन के आएगा। कौन? ए का डैश और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, ए डैश को और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। क्लियर है? यहाँ तो मैं एक ऐसी नंबर एग्जांपल दे दिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये वाला क्वेश्चन, इसको चेक करना है हम लोग को। ठीक है, ट्राई करना है, नहीं होगा तो देख लेंगे। सो डैट द मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, सिमेट्री दिखाना है। सिमेट्री कैसे होता है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आ जाएगा सेम, सिमेट्री हो गया। स्क्यू सिमेट्री दिखाना है, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। वेरीफाई करने बोला है, ए प्लस ए डैश निकालेंगे, इसका नाम दे देते हैं पी। ए प्लस ए डैश क्या है, पी। तो पी का डैश पी आना चाहिए, इसको दे देते हैं क्यू, तो क्यू का डैश नेगेटिव क्यू आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्री का मतलब। अब यही दोनों चीज को फिर से मिला दिया, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश। सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेना है। पहले ए डैश निकाल लेना है, उसके बाद ए में ऐड करना है, फिर एक ए डैश में ए में माइनस करना है ए डैश। ठीक है, अब यही चीज जो ऊपर किए हैं, इसी का क्वेश्चन यहाँ दे दिया। क्या बोला, अभी हम लोग जस्ट किए थे कि सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे करना है। ये सिमेट्री है, तो ए प्लस ए डैश निकाल लेना है हाफ करके, और एक ए माइनस ए डैश निकाल देना है हाफ करके, और दोनों को ऐड कर देना है। यही हम लोग का आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई कर लेना है। ये था हम लोग का क्वेश्चन ट्रांसपोज का।